मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और कई वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि इन अनुसंधान कार्यों को किसानों तक पहुँचाया जाए ताकि उनको अपनी खेती में लाभ मिल सके। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो किसान भाइयों के लिए ये अलग से प्लेलिस्ट है कृषि किसान, जिसमें आप हिंदी में मेरी वार्ता सुन सकते हैं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो फास्फोरस के अधिक प्रयोग से क्या नुकसान हो सकता है और किस पोषक तत्व की कमी होती है खास तौर से। देखिए, ये बात हम सभी लोगों को पता है कि 17 पोषक तत्व चाहिए और इनकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पौधों को, इनकी आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए इनकी खाद भी हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो खाद हम देते हैं या जो पोषक तत्व देते हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कमी होती है तो पौधों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, और अगर ज़्यादा हम मात्रा में दे दें तो ये दूसरे पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं। आज जो बात है वो है फास्फोरस की। अगर हम फास्फोरस की खाद ज़्यादा दे देते हैं तो किस पोषक तत्व की कमी आएगी। देखिए, जो हमको खाद देनी है, रासायनिक खाद देनी है, चाहे गोबरी खाद देनी है, ये हमारी गणना पे आधारित होनी चाहिए। और अगर हम गणना से अधिक हम दे देते हैं फास्फोरस या कोई भी तत्व देते हैं तो वो नुकसान करता है किसी ना किसी रूप में। खास तौर से ये देखा गया है कि जमीन के अंदर एक पोषक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व की कमी कर देती है, प्रभावित करती है, जिससे फसल पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हम अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की जो हम खाद प्रयोग करते हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा डाल दें तो कई पोषक तत्व प्रभावित होते हैं और पौधों में उसकी कमी आने लगती है। अब ये निर्भर करता है हमारी जमीन कैसी है। अगर हमने फास्फोरस ज़्यादा डाला है और जमीन अम्लीय है, मतलब उसकी पीएच अम्लीय है हमारी जमीन, और जो हम पीएच बोलते हैं, आप जरूर अपने जमीन की पीएच पता कर लें कितनी है। अगर वो 6.5 से कम है, इससे कम है, और फास्फोरस आपने ज्यादा डाला है, बहुत ज्यादा डाल दिया है, तो ऐसे खेत में सबसे पहले जो कमी आएगी वो जिंक की आएगी। तो खेत में, जमीन में हमारा जिंक है लेकिन पौधे को ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और दोनों ही की कमी लगेगी। जिंक और फास्फोरस मिल जाएंगे और दोनों की कमी पौधे के अंदर लगेगी। ये एक अघुलनशील, फास्फोरस जिंक के साथ मिलकर घुलनशील, अघुलनशील जो पानी में घुलता नहीं है, ऐसा कंपाउंड बनाएगा, तो जिंक की कमी आएगी। और जो दूसरी कमी आएगी वो लौह तत्व की आएगी, लोहे की आएगी। तो ये तत्व की कमी होने से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। आप फिर नाइट्रोजन देंगे उसको हरा करने के लिए, उसका असर आएगा नहीं, क्योंकि कमी तो जिंक और लोहे की हो रही है। फास्फोरस देंगे वो और नुकसान करेगा, पोटेशियम देंगे उसका प्रभाव आना नहीं है। जिंक और लोहे को देंगे तभी उसका प्रभाव आएगा, लेकिन इसकी भी चूंकि जमीन में तो उपलब्ध है, जमीन में तो है, लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो फास्फोरस ज्यादा देने से ये दो तत्व की सबसे पहले पौधों में कमी आती है। और अगर जमीन, मान लीजिए पीएच उसकी क्षारीय है या पीएच जो है 7.5 से ज्यादा जा रही है, तो ऐसे केस में जो 7.5 से अधिक है, इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है ऐसी मिट्टी में, तो ऐसे उसमें ज्यादा आप फास्फोरस देंगे तो यहां कैल्शियम के साथ फास्फोरस मिल जाता है और घुलनशील कंपाउंड बनाता है, तत्व बना लेता है, कैल्शियम फास्फेट बना लेता है। तो कैल्शियम की कमी आने के चांस रहता है, लेकिन जमीन के अंदर चूंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है तो उतनी कमी नहीं आ पाती है। लेकिन खास तौर से जिंक और लोहे की कमी आती है। अब क्या है, पीएच 7.5 से ज्यादा है, तो 7.5 से ज्यादा में जिंक और लोहे की तो वैसे ही कमी आनी है, और आपने फास्फोरस और डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, तो यहां फिर से जो है जिंक और लोहा, फिर से जिंक और लोहे की कमी और ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो अम्लीय भूमि में थी ही, और दूसरा पीएच ज्यादा है 7.5 से, तो लोहा जिंक वैसे ही पौधों को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा पीएच पे ये अघुलनशील हो जाता है। जमीन में होते हुए भी पौधों को नहीं मिल पाता है, रहता मिट्टी में ही है लेकिन पानी में नहीं घुल पाता है, पौधों को उपलब्ध नहीं होता। फिर आपने क्या किया, और ज्यादा फास्फोरस डाल दिया, तो फास्फोरस इसके साथ मिलकर और इसकी घुलनशीलता कम कर दी, तो और नहीं मिल पाएगा, तो और ज्यादा कमी आ जाएगी, तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, पौधे छोटे रह जाएंगे। आपको लगेगा नाइट्रोजन कमी हो रही है, आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालेंगे, लेकिन उसका असर नहीं आएगा, आपका खेती का खर्चा बढ़ता जाएगा और असली कारण आपको नहीं पता चल पाएगा ये क्यों हो रहा है। तो जो भी आपको उर्वरक डालने हैं, चाहे वो यूरिया है, चाहे एसएसपी है, चाहे डीएपी है, चाहे वो गोबर की खाद है, उसको गणना करके ही डालना चाहिए,
क्योंकि अधिकता जो है किसी भी तत्व की, किसी भी खाद की प्रभावित करती है, गलत तरीके से प्रभावित करती है पौधे को। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जमीन के अंदर, मिट्टी में, जिससे पौधों कुछ तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो ये फास्फोरस पे आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये फास्फोरस का, ज्यादा फास्फोरस की आप खाद प्रयोग करेंगे तो ऐसे प्रभाव होंगे। तो ये लोहा और जिंक, इन पे ज्यादा प्रभाव आएगा। फिर आप इसका पर्णी छिड़काव करेंगे, फुल स्प्रे करेंगे, उसमें आपका खेती का खर्चा बढ़ेगा। तो हम ऐसा ना करें। एक तो फास्फोरस ज्यादा डाली, उसका खर्चा बढ़ गया। फिर लोहे और जिंक के लिए आपने डाला, उसका खर्चा बढ़ गया। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो यूरिया डाल देंगे, उसका खर्चा बढ़ा, या दूसरी खाद डाल देंगे, कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल देंगे, कोई हार्मोन डाल देंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि वास्तविक कारण क्या है, रियलिटी में तो ये जिंक और लोहे की कमी हो रही है। किसके कारण? अधिक फास्फोरस के कारण। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमको ज्यादा फास्फोरस नहीं डालना है, और ज्यादा डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और खास तौर से जिनकी पीएच 7.5 से ज्यादा, उसमें तो फास्फोरस बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो उसमें आपको उसका प्रभाव नजर नहीं आएगा। फास्फोरस तो मिलेगा नहीं, फास्फोरस तो क्योंकि इनके साथ अघुलनशील हो जा रहा है, ये तत्व भी नहीं मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिए, फास्फोरस वाली खाद को संतुलित रूप में डालिए, गणना करके ही डालिए। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि किसान ऐसी गलती ना करें, उनका खेती का खर्चा ना बढ़े और लोगों को भी लाभ पहुंचे। आप इस मेरे प्रयास में सहायता कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और कृषि किसान में जो लेक्चर है उनको देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।